आ चुके हैं प्रश्नावली 3.4। देखिए तो 3.4 में ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना है उतना में बस आपको बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो उससे पहले देखिए, सबसे पहले एक आयत के बारे में हम जानकारी दे देते हैं कि आयत क्या होता है नहीं होता है और उसमें क्या होता है नहीं होता है। देखिए एक आयत जो है उसको समांतर चतुर्भुज भी कहा जाता है, एक आयत को समांतर चतुर्भुज भी कहा जाता है। एक आयत जो है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका सभी कोण कितना कितना डिग्री होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। सभी कोण जो है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये चीज़ अगर आपसे कोई कुछ पूछ देगा या कहीं पे काम आ जाएगा कि ऐसा समांतर चतुर्भुज बताइए जिसका सभी कोण 90 डिग्री है, तो वो क्या होगा, एक आयत होगा। या फिर ऐसे पूछ देगा क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज क्या कहता था कि सम्मुख कोण जो है वो बराबर होना चाहिए था और लगातार जो कोण है उसका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए था। तो दोनों चीज़ तो इसमें लागू है। देखिए सम्मुख कोण बराबर है और जब इसको ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री आ ही जाएगा, यानी कि जो नियम चाहिए था वो इस पर फॉलो कर रहा है। तो यानी आपको ये चीज़ याद रखना है कि आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसका कोण कितना होता है, सब प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे दिया है 3.4 में क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि सभी आयत वर्ग होते हैं। पूछ रहा है बताइए तो सभी आयत वर्ग होता है, जितना आयत बनाइएगा सभी आयत आयत आयत, तो ये जितना आयत सभी हम बनाए हैं सब वर्ग होता है जो पूछ रहा है। बताइए तो ये सत्य है कि असत्य। तो कहिएगा बौड़ा गए हैं क्या, सभी आयत वर्ग कहाँ से हो पाएगा, क्योंकि वर्ग क्या होता है जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। लेकिन सभी आयत में क्या होगा, इसका आमने सामने का भुजा सिर्फ बराबर हो वो आयत हो जाएगा। तो सभी आयत जो है वर्ग नहीं होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं, तो हो गया हमारा सभी। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं असत्य। उसके बाद है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है और विषम चतुर्भुज क्या होता है। तो सम चतुर्भुज क्या बताए थे, जिसका सभी कोण बराबर हो और सभी जो है भुजा बराबर हो उसको सम चतुर्भुज कहते हैं। तो पूछ रहा है क्या सभी सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो बिल्कुल होगा। एक सम चतुर्भुज बनाइए जिसका आमने सामने का भुजा बराबर और सभी कोण भी बराबर, सभी कोण भी क्या हो, बराबर हो, तो इसको तो समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं ना। यानी ये चीज़ आपको याद रखना है कि सभी जो है सम चतुर्भुज, सभी सम चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज होगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सत्य। उसके बाद कह रहा है सभी वर्ग समचतुर्भुज या आयत भी होते हैं। कह रहा है कि जितना भी वर्ग है, जितना भी सभी वर्ग है सम चतुर्भुज होता है और आयत भी होता है। बताइए तो ये बात सही है, जितना भी वर्ग है सब सम चतुर्भुज होता है और आयत भी होता है। बताइए तो ये बात जो है लिखा हुआ ये सत्य है, तो कहिएगा बिल्कुल सत्य है। जितना भी जो वर्ग है जो सम चतुर्भुज है वो आयत जरूर होगा। जितना भी देखिए इसको पढ़िए, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, मतलब कि सभी वर्ग और सभी आयत सम चतुर्भुज होते हैं। तो होते हैं नहीं जो बताइए तो बोलिएगा बिल्कुल होते हैं बिल्कुल होते या नहीं जो बताइए। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। बताइए तो जितना भी वर्ग है सब समांतर चतुर्भुज है या नहीं। देखिए जैसे कि एक वर्ग हम बना दिए तो ये वर्ग समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, तो है। क्यों, क्योंकि इसका जो है सभी भुजा बराबर, सभी कोण 90 डिग्री, तो इसके सम्मुख कोण बराबर होगा और आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा। यानी कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन ये कह रहा है नहीं होते हैं। ये क्या कह रहा है, नहीं होते हैं। तो बताइए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कहना चाहिए था कि होते हैं तब सत्य होता, और ये कह रहा है नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी पतंगे सम चतुर्भुज होते हैं। मतलब जितना भी पतंग है वो पूछ रहा है कि सम चतुर्भुज होते हैं। तब बोलिएगा, क्या बोलिएगा,
कि बिल्कुल नहीं, सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होता है, क्योंकि ये वाला पतंग जो है इस प्रकार से बनाएंगे तभी समचतुर्भुज होगा। लेकिन उसी में थोड़ा सा इधर उधर करके एक पतंग होता है ना बनाया हुआ, एक आगो ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा दे दिया, ये वाला छोटा दे दिया, इस प्रकार से होता है ना। इसका एक्सरसाइज में जो है मतलब कि पॉइंट में इसका उदाहरण भी दिया हुआ था। यानी ये भी क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। सभी पतंग जो है समांतर चतुर्भुज नहीं होता, ये हमारा असत्य हो जाएगा। समचतुर्भुज नहीं होता है, समचतुर्भुज समांतर नहीं, क्योंकि इस समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ कि सभी कोण और सभी भुजा बराबर हो। लेकिन सभी पतंग का बताइए, एक आग दो पतंग ऐसा मतलब हो सकता है, देखिए ऐसे बनाएंगे तब हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है थोड़ा सा बड़ा बना देंगे तब वो तो पतंग होगा, लेकिन समचतुर्भुज तो नहीं होगा, तो ये हमारा असत हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी समचतुर्भुज जो है वो पतंग होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। जितना भी समचतुर्भुज है देखिए उसको इस प्रकार से घुमा दीजिएगा, समचतुर्भुज यानी सब भुजा और सब कोण बराबर, उसको घुमा दीजिएगा तो वो एक पतंग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, पतंग। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिर कह रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। देखिए जी नंबर को ध्यान से देखिए, कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। जितना भी समांतर चतुर्भुज है सभी समलंब होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बनाएंगे ना, इस प्रकार से बनाएंगे तो ये सभी क्या होंगे, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होंगे, क्योंकि ये समलंब भी होगा। ये हमारा हो जाएगा सत्य, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी वर्ग जो है सभी वर्ग समलंब होते हैं। जितना भी वर्ग है वो समलंब होता है या नहीं, जो पूछ रहा है, जितना भी वर्ग है वो समलंब होता है या नहीं, जो पूछ रहा है। देखिए इस प्रकार से अगर हम वर्ग बनाएंगे इस प्रकार से तो जितना भी वर्ग बनाएंगे तो इसी प्रकार से नहीं बनेगा, सब भुजा बराबर सब कोण बराबर, यानी कि ये समलंब भी तो होगा, ना। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। सभी वर्ग जो है समलंब चतुर्भुज होते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं क्या दिया हो जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, चारों समकोण हो। देखिए सबसे पहले बताइए, दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दूसरा को किसको देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा में है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसका पहला सिचुएशन है, ए नंबर है कि चारों भुजाओं बराबर लंबाई की हो। तो चारों भुजाएं जो है बराबर लंबाई की कब होता है, तो चारों भुजाएं बताइए, वर्ग रहेगा तभी ना चारों भुजाएं का वर्ग लंबाई होगा, यानी पहला क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और एक और हमारा क्या, समचतुर्भुज में भी क्या होता है, सभी भुजा और सभी कोण बराबर होता है, यानी कि वर्ग हो गया और समचतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, समचतुर्भुज, वर्ग हो गया और क्या हो गया, समचतुर्भुज। ए नंबर समझ में आया। अब बी नंबर का रहा है कि चार समकोण हो, मतलब कि ऐसा आपको चतुर्भुज बताना है जिसका चार कोण समकोण हो। तो देखिए बी नंबर जो कह रहा है, बी नंबर का आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में देखिए एक आयत अगर आप बनाइएगा तो आयत का चारों कोण समकोण नहीं होगा, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। आयत का चारों कोण समकोण होगा या नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। और एक वर्ग भी अगर आप बनाइएगा, वर्ग भी आप बनाइएगा तो इसका चारों कोण समकोण नहीं होगा, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। यानी कि इसका 2 आंसर हुआ, इसका भी 2 हुआ। उन सभी चतुर्भुजों को पहला का देखिए ये वाला बना दी, और इसमें जो है चारों कोण समकोण जो है ये जरूरी नहीं है कि समचतुर्भुज में होगा, क्योंकि उसमें सभी भुजा तो बराबर होगा लेकिन सभी कोण भी इधर उधर हो सकता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा किसका, ए का, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो वर्ग हो जाएगा और समचतुर्भुज हो जाएगा, आयत नहीं होगा, क्योंकि आयत के चारों भुजा बराबर नहीं होते हैं। बी में कह रहा है चार समकोण हो, यानी कि उसका चारों कोण समकोण हो, तो इसमें चारों कोण समकोण होगा, इसमें चारों, बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसमें, फटाफट बनते जाएगा या नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल बनते जाएगा। दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। तीसरा देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि कैसे एक वर्ग जो है एक चतुर्भुज हो सकता है। पूछ रहा है कि एक वर्ग जो होगा एक चतुर्भुज हो सकता है। तो आप फटाक से बताइएगा, कैसे फटाक से बताइएगा, जो देखिए एक वर्ग जो है एक चतुर्भुज कैसे नहीं होगा। आप ही सोचिए, एक वर्ग बनाइए पहले, तो एक वर्ग बनाइएगा तो बताइए तो तीन भुजा के वर्ग पॉसिबल है। आप सोचिएगा कि तीन भुजा के वर्ग बना दे तो ये चीज़ पॉसिबल है, तीन भुजा का वर्ग बनाना पॉसिबल है, नहीं ना पॉसिबल है। यानी कि एक चतुर्भुज जो है चार भुजा का होगा ना, वर्ग जो है एक चतुर्भुज होगा ना, एक वर्ग जो है एक चतुर्भुज होगा या नहीं, तो बताइए कैसे।
इसलिए होगा पहला का आंसर। देखिए क्या होगा, एक चतुर्भुज है, एक वर्ग जो है एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में 4 भुजा होता है। बताइए तो 3 भुजा वाला वर्ग होता है? तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं होता। यानी कि एक वर्ग जो है एक चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि वर्ग में क्योंकि वर्ग में कितना भुजा होता है? 4 भुजा होता है। कितना होता है? 4 भुजा होता है। कितना भुजा होता है? 4 भुजा। देखिए तो पहला का आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि क्या एक वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज होगा। पूछ रहा है कि एक वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज होगा। तो कहिएगा बिल्कुल होगा, क्योंकि वर्ग का आमने सामने का भुजा बराबर होता है या नहीं? क्योंकि वर्ग का जो है आमने सामने का भुजा बराबर होता है या नहीं? तो बोलिएगा बिल्कुल होता है। तो यानी कि एक वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजा जो होती है क्या होती है? बराबर होती है। जितना भी सम्मुख भुजा है वो क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज होगा। एक वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज होगा। तीसरा में कह रहा है कि क्या एक वर्ग जो है समचतुर्भुज होगा। होगा तो कैसे होगा जो बताइए। तो सबसे पहले बताइए वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है कि नहीं, और समचतुर्भुज का भी क्या होता है? चारों भुजा बराबर। तो लिखेंगे क्योंकि, तीसरा का आंसर लिखेंगे क्योंकि क्या होता है? क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग का जो है चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आया? तीसरा के बाद देखिए चौथा में क्या दिया है। चौथा में दिया है कि क्या एक वर्ग जो है आयत होगा, और होगा तो कैसे होगा, और नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा जो बताना है। तो एक वर्ग जो है आयत होगा। क्यों? क्योंकि आयत का नियम क्या है कि आमने सामने वाला भुजा बराबर होना चाहिए, और सब भुजा कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। तो लिखेंगे एक जो है वर्ग जो है आयत होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख भुजा क्या होता है? बराबर होता है। सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजा जो होता है वो बराबर होता है, इसलिए एक वर्ग जो है एक आयत होगा। बताइए तो तीसरा नंबर में कोई दिक्कत होगा? कंप्लीट हुआ कि नहीं? तीसरा नंबर में कोई दिक्कत होगा? बताइए कंप्लीट हुआ कि नहीं? तीसरा के बाद देखिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए तो पूछ रहा है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके एक दूसरे को समविभाजित करता हो। तो समविभाजित देखिए कौन कौन करता है। कोई सम चतुर्भुज ले लीजिएगा, एक सम चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो, तो वो भी करता है। सम चतुर्भुज विकर्ण को समविभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज जब उसका प्रॉपर्टीज बताए थे उसमें बताए थे कि समांतर चतुर्भुज भी जो है, समांतर चतुर्भुज भी है, वो भी समविभाजित करता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आयत आप बनाइएगा। आयत, तो आयत भी समविभाजित करता है, मतलब समान 2 भागों में बांटता है। उसके बाद देखिए वर्ग, वर्ग भी 2 भागों में बांटता है। वर्ग बनाइए, 2 भागों में बांटता है। विकर्ण जो है 2 बराबर भाग में बांटता है कि नहीं? बिल्कुल। आयत बनाइएगा सेम चीज, समांतर चतुर्भुज बनाइएगा सेम चीज, समचतुर्भुज बनाइएगा सेम चीज। पहला हो गया, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा कह रहा है नाम बताइए जो एक दूसरे पर लंब तथा समद्विभाजक करता हो। तो लंब देखिए एक ही में रहता है। किस में रहता है जो आपको बताते हैं। लंब का बात अगर कह देगा तो लंब जो है 2 ही चीज में रहता है। कौन कौन में? एक वर्ग हो गया और एक समचतुर्भुज हो गया। वर्ग भी तो समचतुर्भुज है ना, लेकिन उसके अलावा भी जितना समचतुर्भुज होगा जिसका सभी कोण बराबर हो और सभी वो भुजा बराबर हो उसको समचतुर्भुज कहते हैं। और वर्ग जो है ये दोनों जो है, ये दोनों में विकर्ण जब आप खींचिएगा, लीजिए एक वर्ग बना देते हैं। वर्ग जो है समचतुर्भुज होता है ना, एक वर्ग जो है समचतुर्भुज होता है, इसका विकर्ण जो है समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये हमारा दूसरा हो गया। दूसरा के बाद देखिए तीसरा में क्या दिया हुआ कि बराबर हो। क्या बराबर? एक समचतुर्भुज का नाम बताइए जिसका विकर्ण बराबर हो। ऐसा कब होगा? जब क्या हो जाए? विकर्ण बराबर हो जाए, एकदम विकर्ण दोनों बराबर हो। तो ये मात्र 2 ही सिचुएशन में होता है। किस किस में? वर्ग में और आयत में। किस किस में? वर्ग में और आयत में। वर्ग और आयत में क्या होता है? और वर्ग और आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका क्या होता है? विकर्ण जो होता है वो बराबर होता है। जिसका विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। जिसका विकर्ण क्या होता है?
बराबर होता है। समझ में आया? यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और आयत और वर्ग जो है समद्विभाजित करता है। वर्ग जो है और समचतुर्भुज जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। और वर्ग और आयत जो है क्या होता है, दोनों का विकर्ण बराबर होता है। वर्ग और आयत का विकर्ण जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। कह रहा है कि बताइए कि एक आयत जो है उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो देखिए इसका रीज़न ये है, देखिए एक आयत जब आप बनाइएगा, एक आयत जब आप बनाइएगा इस प्रकार से, देखिए एक आयत बनाइएगा, तो एक आयत जब आप बनाइएगा तो बताइए ये उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो उत्तल मतलब क्या बताए थे, जिसका क्या हो, उठा हुआ लगे आपको, बताइए तो इसका लग रहा है तो बोलिएगा बिल्कुल लग रहा है। इसका लग रहा है या नहीं, लग रहा है कि नहीं? तो ये एक रीज़न हो सकता है। ये उठा हुआ ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन इसको जो है अगर इसका रियल रीजन से देखें, इसका मैथमेटिकल रीजन से देखें तो डायरेक्ट बता दिए ना उत्तल और सुतल। लेकिन रियल रीजन मैथमेटिकल रीजन से देखें तो ये इसीलिए है क्योंकि इसका जो है दोनों विकर्ण जो है अंदर है। लेकिन वहीं पे देखिएगा आप जितना भी अवतल चतुर्भुज होता है उसका विकर्ण इस प्रकार से अंदर में नहीं रहेगा, वो तो उठल रहेगा, उसका विकर्ण कहाँ से उसे पता चलेगा। यानी कि इसलिए ये क्या है, इसलिए ये चतुर्भुज उत्तल है। क्यों है, क्योंकि इसका जो विकर्ण है, इसका रियल जो वजह दीजिएगा इस प्रकार से कि इसका विकर्ण जो है वो अंदर में होता है, इसलिए ये क्या है, ये आयत जो है एक उत्तल चतुर्भुज है। समझ में आया? समझ में आया? देखिए आयत है अंदर है ना, विकर्ण जो है अंदर है ना, ये उत्तल चतुर्भुज हो गया। फिर कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है तो O डैश समकोण की सम्मुख भुजा की मध्य बिंदु बताइए। कैसे O जो है ABC तथा समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को चिन्हित अतिरिक्त भुजाओं की आपकी सहायता के लिए खींची गई है। ये देखिए पूछ रहा है कि ABCD एक समकोण त्रिभुज है, ABCD जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो कह रहा है कि ABCD अगर समकोण त्रिभुज है तो वो समकोण की सम्मुख भुजा मध्य बिंदु से है। बताइए कि कैसे O जो है ABC से समान दूरी स्थित है। बिंदुओं को चिन्हित करते हुए आपको देखिए ये पूछ रहा है कि ABCD जो है ABC ये क्या है, एक सम चतुर्भुज है। कैसा है, समकोण चतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण चतुर्भुज है। इसको ब्लैक कर लेते हैं, समकोण चतुर्भुज है। तो और O से समकोण की सम्मुख भुजा मध्य बिंदु है। O से समकोण की सम्मुख भुजा क्या है, ये जो है मध्य बिंदु है। यानी कि इसका और इसका जो है ये क्या है, मध्य बिंदु है। उसके बाद कह रहा है कि बताइए कैसे O और A BC से समान दूरी पर स्थित है। कह रहा है कि आपको बताना है O से A और O से B और O से C क्यों समान दूरी पर स्थित है, जो बताना है। उसके अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए दिए गए और बाकी जो भुजा इस प्रकार से डॉट डॉट दिया है, कह रहा है कि आपकी सहायता के लिए दिया गया है। तो देखिए आपको ये चीज़ पता होगा, क्या पता होगा, आयत में जो है विकर्ण जो है क्या करता है, समद्विभाजित करता है। विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये जो इस प्रकार से खींचा गया है काल्पनिक यहाँ से यहाँ, तो बताइए कितना होगा, 90 डिग्री होगा या नहीं। ये भी कितना होगा, 90 होगा या नहीं, 90 होगा, 90 होगा। यानी कि ये जो है चारों कोण कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ई जो है इतना से इतना तक का दूरी, O से B तक का दूरी और O से D तक का दूरी, O से C तक का दूरी और O से A तक का दूरी, ये सब दूरी क्या होगा, समान होगा। क्योंकि एक आयत का जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में बांटता है। यानी कि यहाँ पे इसका जो पूछ रहा था कि किस, ये बताइए आप कि मध्य बिंदु है और समद्विभाजित क्यों करता है, क्योंकि ये आयत है और आयत का सभी कोण कितना है, 90 डिग्री है और उसका विकर्ण जो है क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। इसलिए BO OC OD और OA ये सब क्या होगा, बराबर होगा। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, बताइए तो, बताइएगा तो, बताइए तो कोई दिक्कत होगा, बताइएगा तो कोई दिक्कत होगा इसमें, इसमें कोई दिक्कत होगा, बताइए तो, बताइए तो। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि AD जो है BC के क्या है, लंबवत है और AB जो है DC के लंबवत है। समझ में आया? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत होगा आपको, बताइएगा यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। उसके बाद देखिए इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट है वो आपको हम बताते हैं। मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहले चतुर्भुज देखिए कितना प्रकार का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। देखिए तो होता क्या है, जो एक बार देख लीजिए,
समांतर चतुर्भुज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीखे हैं उसको एक बार दिमाग में घुमा लीजिए, ठीक है। समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज जो है जिसमें सम्मुख भुजाएं प्रत्येक युग्म समांतर होता है, मतलब सम्मुख भुजाएं जो है क्या होता है? बराबर होता है। और ये जो है ये विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, इसी को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए उसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण मतलब समझ रहे हैं ना, सम्मुख कोण बराबर होता है। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। यही चीज ना बोल रहे हैं बार बार कि विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है और सम्मुख कोण बराबर होता है और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। फिर देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, तो जिसका सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसका सभी भुजाएं क्या हो? बराबर माप की हो। इसको देखिए समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। इसमें जो है समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इसका विकर्ण जो है एक दूसरे पर लंब होता है। इस पे 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री। समझ में आया? ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए है, उसके बाद है वर्ग। तो वर्ग के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। थोड़ा सा जानकारी क्या लीजिएगा कि वर्ग जो है एक आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग क्या है? तो वर्ग एक प्रकार का आयत ही ना है जिसका सब भुजा बराबर होता है। अगर सिर्फ आमने सामने वाला भुजा बराबर होगा तो उसको आयत कहेंगे, लेकिन जिसका सब भुजा बराबर हो जाएगा तो उसको क्या कह देंगे? वर्ग कह देंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज तथा आयत सभी के गुण होते हैं। अब वर्ग में जो है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत सभी का गुण होता है। किसमें? वर्ग में। ये कर ले, सभी के गुण रख ले, इतना जो है ना सभी का। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सब चीज़ नोट पॉइंट में अच्छे से लिख लेना है। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पलट के देख लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। पतंग देखिए क्या होता है, एक चतुर्भुज जिसके दो आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर हो। यानी कि यहाँ पे देखिए इसका इसका बराबर मान है, इसका और इसका क्या है? बराबर मान है, वो दोनों भुजा बराबर है। हाँ, पहिया लेके चल रहे हैं सब। यानी कि एक पतंग ऐसा जिसका क्या हो, दो संगत भुजाएं क्या हो? बराबर हो। संग इसका मतलब समझ रहे हैं? आसन भुजाएं मतलब आसन भुजाएं, सॉरी संगत नहीं, आसन मतलब ये वाला, उसके बाद ये वाला, इसी को कहते हैं आसन भुजा। उसके बाद वो इसमें क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। इसका भी विकर्ण आप खींचिएगा तो एक दूसरे पे क्या होता है? लंब होता है। एक दूसरे पे क्या होता है? लंब होता है। उसके बाद कह रहा है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, मतलब दोनों विकर्ण जो इसमें हम बनाइएगा एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, एकदम बीच से बराबर बराबर काट देगा। बी जो है डी के बराबर है, परंतु ए जो है सी के बराबर नहीं है। इसमें देखिएगा बी जो है ये डी के बराबर है, लेकिन ये जो है इसके बराबर नहीं है। समझ में आया? अगर ये दोनों बराबर आ जाता तो ये क्या हो जाता है? ये तो समांतर चतुर्भुज भी हो जाता ना। यानी कि इसमें आपको याद रखना है कि सम्मुख कोण बराबर होगा, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन क्या क्या कंफर्म है कि विकर्ण लंब होगा, और क्या क्या कंफर्म है कि इसका आसन्न भुजा जो होगा बराबर होगा। आसन्न भुजा यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब आसन्न भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ये वाला बराबर है ना, ये वाला बराबर है ना, आसन्न भुजा हो गया। तो ये बराबर होता है। देखिए यहाँ तक जो है हमारा इस चैप्टर में जो मेन मेन पॉइंट था उतना तक हम बता चुके हैं। यहाँ तक हमारा जो मेन मेन पॉइंट था वो हम क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ खास उतना था नहीं, मेनली यही 4-5 चीज़ आपको पढ़ना था। क्या 4-5 चीज़? तो सबसे पहले तो वर्ग आपको अच्छे से आना चाहिए कि क्या होता है, वर्ग नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज आपको आना चाहिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद आयत आपको आना चाहिए, आयत क्या नहीं होता है। समचतुर्भुज क्या होता है, उत्तल क्या होता है, उत्तल। बस यही 4-5 चीज़ तो पढ़ना था, उतना हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारा पूरा एक्सरसाइज का वीडियो देख लीजिएगा तो उम्मीद है कि 8